गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा सुबह ना का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो बस वही आर्यन को भी मैंने आज स्नैक्स वगैरह फ्राई करके दिए, मकेन्स वगैरह सारे वो फ्राई करके दिए और बाकी सबके लिए फिर मैंने ब्रेड ही फ्राई कर दी थी। कुछ भी नहीं बनाया गया। तो अब स्कूल से जाऊंगी आफ्टरनून में, तो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ आर्यन के लिए। और यहाँ पे एज़ यूजुअल स्कूल के वर्क चल रहे हैं, बच्चों के पेपर हो गए हैं और इस टाइम तो बच्चे लंच कर रहे हैं, मैम उनको लंच करा रहे हैं और काम वगैरह सारा हो चुका है। स्कूल का बच्चों की स्टडी हो चुकी है, लंच चल रहा है, उसके बाद बस थोड़ा सा ओरल वर्क होगा और बस अभी बैठते हैं। ऊपर जाती हूँ, पता ही नहीं सुबह बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी करने का। और बस फिर भी बटी है कि हमें स्कूल तो आना ही होता है, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ना हो। तो मैं पहुँच गई थी स्कूल, अपने टाइम से ही पहुँच गई थी एज़ यूजुअल जैसे मैं पहुँचती हूँ। बट यह है कि आज हिम्मत नहीं हुई उठ के भी कुछ बनाने के लिए। और इनके लिए भी मैंने बस मकेन्स वगैरह ही फ्राई कर दिए थे। तो मैंने कहा बेटा यही खा लेना, तो बच्चे तो शौक़ से खा लेते हैं ये चीज़ें। और बाकी मैं भी अपने लिए ब्रेड और चाय लेके आई थी, बट ब्रेड भी प्रॉपरली मुझसे ढंग से नहीं खाई गई है। और गाइस ये है शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन में। वैसे तो क्या होता है कि मैं ना 6 बजे ही बनाती हूँ खाना शाम को। बट अब क्या है, अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है कि 6 बजे अंधेरा ही हो जाता है। तो फिर यही होता है कि जैसे ही आर्यन ट्यूशन जाता है मैं आ जाती हूँ किचन में, अपनी चाय वाय पी के मैं किचन में आ जाती हूँ और जो काम करने हैं मुझे इवनिंग के तो बस वही मैं करने लग जाती हूँ। आफ्टरनून में मैं कुछ भी ब्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि आफ्टरनून में तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, उठने का हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। तो बस अब मैं धीरे धीरे उठी हूँ। चाय तो मैंने आज क्या करा था, खाने के साथ ही ले ली थी। तो अब शाम को मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और अभी अभी संध्या का फ़ोन आया कि भाभी मैं नहीं आ रही हूँ शाम को क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो भाई, कल सुबह आ जाना, क्योंकि भाई वो भी इंसान ही है। ठंड हो रही है तो सबकी तबीयत तो ख़राब किसी की भी हो सकती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और बस मैं अब आ गई हूँ पालक पनीर बनाने। मैंने ना पालक रात को ही उबाल के और पीस के रख लिया था क्योंकि मुझे बनाना था मॉर्निंग में। बट मॉर्निंग में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। और आर्यन को तो मैंने बताया ही था कि मैंने स्नैक्स वगैरह दिए थे। आर्यन के पापा भी ब्रेड ही खा के गए, मैंने भी ब्रेड ही ली थी। तो बस फिर अब मैं वही बनाने आ गई हूँ क्योंकि पिसा हुआ मेरे पास रखा हुआ है। तो बस अब मैं किस तरीके से बनाती हूँ आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है रिफाइंड और मैंने डाला है हींग और जीरा। अब हींग जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने ये जो छोटा वाला इमामदस्त होता है इसमें इसको कूट लिया है। और मैंने ना उबलते टाइम नहीं डाला था लहसुन, क्योंकि क्या होता है मैं उबलते टाइम भी लहसुन और हरी मिर्च डालती हूँ, बट कल मैं डाल नहीं पाई। तो अभी मैंने बहुत सारा लहसुन ले लिया है और उसको मैंने कूट लिया है इमामदस्ते में। और ये लहसुन भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑनियन। अब इसको भी हम ब्राउन होने देंगे। कई बार होता है ना किसी चीज़ को कुछ करने का मन ही नहीं होता। आज मेरा बिल्कुल मन ही, आज ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बट उठना तो पड़ता ही है काम तो, क्योंकि हमारे बिना तो सारे काम ही रुक जाते हैं। यदि मैं बैठ जाऊंगी तो पूरा घर, क्योंकि जैसे कि आज सुबह ही हुआ, मेरी हिम्मत नहीं थी। तो आर्यन के पापा बोले भाई आर्यन के लिए तो कुछ बना दो, आर्यन के लिए तो कुछ बना दो। मैंने कहा भी आप कुछ कर दो भाई, आज मेरी हिम्मत नहीं है। बट वो कहते हैं मैं क्या करूँगा। मैंने कहा आप मकेन फ्राई कर दो। वो कहते हैं मुझसे नहीं होते मकेन वगैरह फ्राई होते हैं। तो यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वही सारे काम ही हिल जाते हैं। तो आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं दोपहर में भी कई बार होता है ना कि कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। तो बस वही सब कुछ हो रहा था मेरे साथ कि मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था काम करने का, या उठने का बिस्तरों से मन ही नहीं कर रहा। बट वही उठना तो पड़ता ही है धीरे धीरे। तो बस आर्यन भी आ गया था, ट्यूशन चला गया है। और बस बच्चे के लिए सबके लिए देखना तो पड़ता ही है, परिवार के लिए उठना ही पड़ता है। तो ये गाइस मैंने लिया है आधा किलो मेरे पास पालक है और 3 to 4 मैंने टमाटोज लिए थे जिनकी मैंने ग्रेवी बना ली है। इसको मैंने क्या करा था, अच्छे से धो के पालक को मैंने इसको उबलने रख दिया था। और इसमें उबलते टाइम आप इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसको उबाल लें। बट मैंने जब उबाला था सिर्फ मैंने अदरक ही डाली थी
और मैंने ना आलस था क्योंकि भाई लहसुन को छीलना है, तो मैं लहसुन को छीला नहीं था, तो मैंने अब ज़्यादा लहसुन डाल दिया। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, उबालते टाइम भी डालती हूँ लहसुन और छोंकते टाइम भी डालती हूँ, बट कल मैं डाल नहीं पाई थी, तो बस अब मैंने डाल दिया है ज़्यादा। तो मैं आपको जैसे जैसे बनाती जाऊँगी वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊँगी। ये मेरा आधा किलो लिया है। आप यदि ज़्यादा बना रहे हैं, 1 किलो बना रहे हैं, तो आप कम या ज़्यादा जो कि रेशो है टमाटर प्याज का वो कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मेरी प्याज ब्राउन हो गई हैं, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है सिंपल बेसिक मसाले डाले हैं। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, मिर्च डाली है, नमक डाला है और बिल्कुल इतनी सी हल्दी मैं डालती नहीं हूँ, बट मैंने बिल्कुल इतनी सी डाल दी है। और आप इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून जाएगा ना तो ये ब्राउन होता है। आप प्याज भूनते टाइम ही मसाला डालें, और यदि आप तेज़पात वगैरह गरम मसाला डालना चाहें तो आप तेज़पात वगैरह भी, जैसे जीरा और हींग डाला था तो आप इसमें तेज़पात भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और बस स्कूल में स्टाफ आएगा, बच्चों की तो छुट्टी है, तो कल हम करेंगे क्रिसमस की तैयारी, क्योंकि डेली रूटीन में क्रिसमस की तैयारी नहीं हो पाती बच्चों के सामने। बच्चों की स्टडी होती है, एक्टिविटीज़ होती है, और छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। बच्चों के लिए ना हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो जो तैयारी हमारी नहीं हो पाती है। तो जैसे कि कल अब बच्चे नहीं आएंगे तो हम निकालेंगे क्रिसमस का सामान, और यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी सामान में तो उसको ठीक करेंगे, अरेंज करेंगे। कुछ नया लाना है तो नया लाने की सोचेंगे, देखेंगे कौन सा नया ला सकते हैं। तो बस सारा काम वही चलेगा, क्योंकि क्रिसमस ट्री वगैरह रखे हुए हैं, सेंटास हमने बनवाए थे, टीचर्स ने बनाए थे, तो बस वो सारे रखे हुए हैं, तो उनको देखेंगे, अरेंज करेंगे। और इन्हीं बातों में मैंने किया है टमाटर की ग्रेवी। अब इसको अच्छे से भून लेना है। इसको जब ये बिल्कुल घी छोड़ देना, उसके बाद ही हमें इसमें जो पालक की ग्रेवी है, पालक पिसा हुआ है, वो आपको डालना है। तो गाइस टमाटर की ग्रेवी भुन गई थी, तो उसके बाद मैंने क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डाल दी है मलाई। ये आपको फ्रेश मलाई डालनी है, जो घर वाली मलाई होती है मैं वो ही यूज़ करती हूँ। पालक पनीर में और या मटर पनीर में मैं जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ ना, मैं बाहर की नहीं करती हूँ, मैं घर की फ्रेश वाली जो मलाई बिल्कुल जैसे कल की है या आज की है, जो आज सुबह दूध रखा गया है फ्रिज में, उसके बाद जो आती है, बस मैं वही क्रीम यूज़ करती हूँ। पुरानी क्रीम आप यूज़ ना करें। और यदि आप फिटनेस सीख रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं या मलाई खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, तो आप मलाई को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डालती हूँ और अच्छी लगती है सबको टेस्ट में। तो मैंने इसमें जो मेरे पास कल वाली क्रीम थी फ्रेश, वो डाल दी है। मेरे ख्याल से 2 और 3 स्पून थी वो क्रीम। तो अब इसको भी मैं अच्छे से, मतलब ये घी छोड़ देगी। अब जो मैंने क्रीम भी डाली है ना, इसको भी पूरा हल्का सा ब्राउन होने दूंगी। जब ये घी सा छोड़ देगी उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पालक। तो गाइस अब देख सकते हैं मलाई भुनने के बाद बिल्कुल खोए जैसा, इस पे जैसे खोए में बना रहे हो ना, तो ऐसा कलर आ चुका है, जैसे आप खोया है ये, तो ऐसा कलर आपको लग रहा है। जबकि ये मैंने मलाई टमाटर प्याज की ग्रेवी है और उसके बाद मलाई, और ये देखिए घी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल अब कम हो जाता है ना जब आपको लगता है, तो ये है कि आपका मसाला भून चुका है। और साइडों में से वो क्या होता है कि आपका कढ़ाई पे नहीं लगेगा और बिल्कुल घी छोड़ देगा। तो इट्स मीन कि आपका, वैसे तो सबको पता ही है, बट जो न्यू कमर्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, उनके लिए है कि भाई आपका ये बन चुकी है, जो मसाला है हमारा तैयार हो गया है। अब इस मसाले में मैं डाल दूँगी जो पालक मैंने पिसा हुआ है, वो डाल दूँगी। देखिए मैंने अब इसमें डाल दिया है पालक, और इसको मैंने अच्छे से मसाले से मिला लिया है, ऊपर नीचे कर लिया है। आप भी मसाले से अच्छे से मिला लीजिएगा। और अब इसे मैं ढक के कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, 2-3 मतलब इसमें बॉयल आ जाए, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी पनीर के पीसेस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा
पालक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा, इस पे रेड रेडनेस से आ गई है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के क्यूब्स। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इनको मिला के 2 सेकंड के लिए और रखूँगी, ताकि जो ग्रेवी है वो इसमें लिक्विड हो जाए। इसके बाद हल्का सा मैं इसमें छौंक लगाऊंगी खाते टाइम देसी घी का और हल्की सी लाल मिर्च का। यदि आप लहसुन ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ये मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है पनीर को। मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, आप कद्दूकस से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हो गया है मेरा पालक पनीर रेडी खाने के लिए। मेरा पालक पनीर तैयार है। आप खाते टाइम यदि इसमें छौंक डालना चाहें तो आप जैसे देसी घी या बटर लेके उसमें हल्की सी लाल मिर्च और हींग डाल के छौंक लगा के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं बनाऊंगी अब ये देखिए, मैंने ना थोड़ा सा, मेरे पास मक्के का आटा रखा हुआ था, थोड़ा सा ही था, तो ना ज़्यादा ना कम, तो मैंने मक्के का आटा और ये नॉर्मल आटा ले लिया है। तो मैंने कहा चलो इस आटे को भी हम यूज़ करते हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसको, उसलूँगी और आज इसकी मैं रोटी बना लूँगी। यदि आर्यन नहीं खाएगा ना, क्योंकि आर्यन साग के साथ तो खा लेता है, और बट पता नहीं पालक पनीर के साथ वो ये उसको कलर चेंज लगेगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो मैं नॉर्मल आटा भी उसल लूँगी। और बस अब यदि आप मक्के का आटा उसल रहे हैं ना, तो उसको हल्के निवार देख सकते हैं आप, मेरा ये आटा उसन गया है और बिल्कुल चिकना आटा उसना हुआ है ये थोड़ा सा। और इसमें आप जैसे उसनते टाइम ना हल्का सा रिफाइंड लगा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट आटा बना है मेरा। और बस अब इसकी मैं यहाँ पे मेरी बन गई है सब्जी, ये देख सकते हैं सब्जी मेरी बनी है और आटा भी उसन गया है। और अब जो मेरे को एक्स्ट्रा वर्क करने हैं वो मैं करती हूँ। गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी बनाने रोटी, और बस मैं बना चुकी हूँ। आर्यन के पापा खाना खा चुके हैं और आर्यन गया है अभी खेलने, और बस उसकी मैंने बना के रख दी है। और देखिए मेरी बन फूल रही है रोटी। आर्यन आ जाएगा, उसकी मैंने बना के रख दी है, क्योंकि वो कह रहा है मम्मी बना के रख दो, 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। तो बस अब अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय।